अंतिम संदेश सार है पूरी किताब का। अंतिम संदेश कहता है कि अंतस में एक ही इच्छा रखो, एक दृष्टि रखो, अंतस दृष्टि, एक चाहत रखो, अंतस दृष्टि, मुझे मिले। और प्रलय तो आनी ही है। मीरदास ने कहा है कि पहले तो प्रलय जल की आई थी, अब रक्त और अग्नि की आएगी, यानी मिसाइल्स और ब्लड की आएगी। परंतु एक प्रलय तो सबके जीवन में आई है। वो प्रलय है जिस दिन हम स्व पुरुष रूप में, प्रकृति स्त्री रूप में, इच्छा और वासनाओं में फंसे, और तब से हम ये जन्म मरण के मन बन गया, चित्त बन गया, और इस झूठे मैं के साथ हम इस पूरे इस लीला में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी मनोवेग को प्रलय बुलाया है मीरदास। और मीरदास ने कहा है कि इस प्रलय से बचने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। अपने इस प्रेम को उस समुद्र में डालकर इसका मंथन करना होगा। उसमें दिव्य ज्ञान के जो भी मोती तुम्हें मिलेंगे उसके ऊपर तुम्हें उसको सेवन करना होगा। और फिर तुम्हारी देह जब छेद रहित हो जाएगी, खेवनहार तुम्हारी आस्था होगी, और तुम इस प्रलय के स्रोतों को, यानी इच्छाओं के स्रोतों को जला दोगे, सुखा दोगे, और शस्त्र, संकल्प रूपी शस्त्र से अपने बंधनों को काट दोगे, द्वैत के बंधनों को काट दोगे, और बोध को प्राप्त करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे, अद्वैत की तरफ चलोगे। तो एक स्थिति आएगी जिसमें स्थिर चित्त नियंत्रण होगा तुम्हारा, अकंप अडोल आस्था होगी तुम्हारी, अभय संकल्प होंगे तुम्हारे, निर्मल हृदय होगा तुम्हारा। और तब तुम आखिरी शब्द बोलोगे जो मीरदास ने कहा है, परमात्मा ही नाव नाविक, खेव मेरी नैया, परमात्मा ही नाव नाविक, खेव मेरी नैया, प्रभु खेव मेरी नैया। धन्यवाद मीरदास, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।